क्या इतना काफी नहीं है उसके मर्सिये के लिए? हाफिज के पास एक टुकड़ा दीवारों वाला ना जिसका सवाब उन्हीं को पहुंचे। वो कहते हैं बीबी सकीना अपने बाबा की से जब मिलेंगे या रास्ते में जो सर से मुलाकात हुई तो जब नहीं बीबी ने कहा बाबा आपने जो बूंदे पिघाए थे वो शिमर छीन ले गया। नहीं, खुदा के लिए इतना बड़ा मजमा है, आपकी आवाज मशी करने वालों तक पहुंचनी चाहिए। फरिश्ते लेके जाएंगे, ऊंची आवाज में रोइएगा। वो अजीब जुमला कहते हैं, अजब नहीं बीबी सकीना ने कहा बाबा अगर आप मुझे दोबारा बूंदे दे भी दे सकीना पहनेगी कहा। मेरे कान की लवे फट चुकी। बाबा अगर आप बूंदे दे ज्यादा तवील अरीज मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ सख्त मसाइब है, मुझे माफ कर दीजिएगा। चंद जुमले सुनाना चाहता हूँ। मैंने गैरों की किताब में भी ये देखा और मोहब्बत का तकाजा गैर की किताब में भी ये फिक्रा लिखा हुआ है कि सकीना को अब्बास जमीन पे चलने नहीं देते। नौजवानों तुम्हें तुम्हारी भतीजियां याद नहीं आई? जनाब अब्बास चलने नहीं देते थे, जब भी बीवी चलती थी गोद में उठा लेते थे और कहते थे मेरे होते हुए आका की बेटी खाक पे चले। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल हो जो बुलंद आवाज से या हुसैन कहकर रो रहे हैं। भाई फिक्रा दीवो गरीब मेरे होते हुए आका की बेटी खाक पे चले। हम सब पास में सकीना को चलने नहीं दिया। जब 11 मुहर्रम को सकीना के हाथ में रस्सी बांध के खींचा गया, बीबी 7 कदम चल के फुरात के किनारे बैठ गई। आवाज दी चचा अगर पहले चलने देते कब से कब जो बच्ची 7 कदम न चल पाई, 7 मसायब तो यहाँ से शुरू हुए। जो बच्ची 7 कदम न चल पाई हो किबला, वो बच्ची करबला से कूफा से खड़ा सिर्फ चलाया नहीं गया, कभी रस्सी बांध के दौड़ा है। कभी ऊंट की पुश से बांधा। देखो इतना बड़ा मजमा है, अपने घर जाना, तुम्हारे भांजे होंगे, भतीजियां होंगी, छोटे बच्चों को मौलाना गोद में उठाना और फिर उनके तलवों को छू। मैं कसम खा के कह रहा हूं तुम्हारे रुखसारों से ज्यादा नर्म होते तुम्हारी बच्चियों के तलवे। फिर जिस सकीना को अब्बास से चलने होती है, इस अंदाज में गिरिया कर रहे, कैसे हाय निकल रही मौला हुसैन आइए अपनी बच्ची का पुरसा को बोल के। जितना दिल कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं तो तन्हाई में सोच के रोए। मकाम हुआ है जब शिव और सज्र बिन कैस दोनों के हाथ में ताजियाना सज्जाद के पास आया और ताजियाना मारा। हाफिज किफायत हुसैन साहब को पढ़े हुए मसाइल दोहरा रहा हूं, सवाब उन्हीं को मिले। सज्जाद ने रो के कहा बाबा का सर जिस नेज़े पे था वो रुक गया ना। गोद में बेटियां पाली होंगी, बुजुर्गान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रुक गया है। अरे शिमर और साजिर ने कहा हाँ वो सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। अब सज्जाद ने रो के कहा जरूर सकीना कहीं छूट रही है। याद रह जाएंगे वो मसाइब आपको सुना। जरूर सकीना कहीं छूट हथकड़ी, बेड़ी, तोके खारदार, लंगर, सलासिल संभाले हुए, कोड़े खाते हुए सज्जाद पीछे पड़े।
क्या देखा? मेरी तरफ देखिएगा, एक जगह पे सकीना घुटनों में सर दे के रो रही है। चीख नहीं निकली आपकी, और घुटनों में सर दे के कह रही है, बाबा मैं तेरी वही बेटी हूँ जिसे सीने पे सुला है। बाबा इस फिक्रे को समझिएगा, बाबा करबला से यहाँ तक जिसका दिल किया उसने मुझे थप्पड़ मारा, जिसका दिल उसने मुझे तमाचे मारे। जिसका दिल किया उसने ताजियाना नसीब कर दिया मुझे। कोई ये भी नहीं सोचता कि मैं यतीम हो गई हूँ। सुनिए, 2-3 मिनट मुझे मसाइल पढ़ना है। गिरिया कर रही थी बाबा से फरियाद करके, सज्जाद गरीब है, सकीना सज्जाद गुफ्तगू कर रहे, ताजियाना पढ़ रहा, ताजियाना रुका नहीं। चलो ना, चलो ना। सकीना ने सर उठा के कहा, भैया जब तक ताकत थी चली ना। भैया पैरों में छाले पड़ गए हैं, छालों में कांटे चुके। जो बंदा कभी नहीं रोया ना वो भी रोएगा। अजीब अजीब अंदाज के मसाइल, कई घंटे तक मेरे आंसू नहीं रुके, सिर्फ इस मसाइल के जब तक ताकत थी चली ना भैया, पैरों में छाले पड़ गए, छालों में कांटे। मौलाना मैं माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत सख्त मसाइल इस वक्त पढ़ने लगा हूँ। जब बीवी ने ये कहा ना मैं चलने के काबिल नहीं, शिब्र ने जंजीर पकड़ के खींचा। तोप में जो जंजीर थी ना उसे पकड़ के खींचा। अरे खारदार तोप का खार हौलदार सज्जाद के गले में चुभा। आवाज दिया ज़ैनब ने, मेरी बहन की भाई की कमाई है, ऐसे न मार। भाई की कायनात आखिरी जुमला है ऐसे हमारा। जंजीर पकड़ के खींचा ना, चुप गया, चुप गए, खार करेंगे जो अंदर काटे थे ना वो चुप गए। और सजन ने पीछे से तालियाना पुष्प पे मारना शुरू किया। सारे जो बैठे हुए बहनें होंगी, देखो बहनों से नाराज न हुआ, भाइयों की जान हुआ करती। अगर कोई अपने भाई बहन से लड़ा हुआ है, आज के मसाइल सुन के जाके माफी मांग लेगा। बहनों तुम अपने भाइयों को माफ कर देना, फिक्र सुन लेना। यूं शिब्र ने पकड़ के जंजीर खींचा, गले में तोप चुभा, साजिद ने पीछे